चर्चित कार्यक्रम मन की बात को लेकर राजस्थान बीजेपी ने इस बार बड़ा लक्ष्य तय किया है। पार्टी ने प्रदेश के 50,000 से ज्यादा बूथों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का मेगा प्लान बनाया है। इसके लिए प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला, मंडल और बूथ स्तर तक सभी व्यवस्था, पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है वो की गई है। हर बूथ से फोटो, डेटा और उपस्थिति का रिकॉर्ड सरल ऐप पर अपलोड कराया जाएगा। और आखिर क्यों बीजेपी संगठन मन की बात को सिर्फ रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन विस्तार का मजबूत माध्यम मान रही है, देखिए रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पीएम मोदी की मन की बात अब केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी के लिए ये जनसंवाद और संगठन विस्तार का बड़ा अभियान बन चुका है। अक्टूबर 2014 से हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को अब राजस्थान बीजेपी गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने में जुटी है। इस बार लक्ष्य बड़ा है। प्रदेश के 61,400 से ज्यादा बूथों में से 50,000 से ज्यादा बूथों पर मन की बात सुनाने की तैयारी चल रही है। इस अभियान की कमान सीधे संगठन ने संभाल रखी है। प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक मोतीलाल मीणा तक लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की अलग टीम बनाई गई है, जो जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मन की बात को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। पिछले महीने 42,000 बूथों पर सुनी गई मन की बात। इस बार 50,000 से ज्यादा बूथों पर सुनने का टारगेट। सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों से लेकर सब सुनेंगे। कार्यक्रम को लेकर संगठन महामंत्री ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंस। सांसद, विधायक, पार्टी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रभारी सहित 600 से ज्यादा पदाधिकारी रहे शामिल। सभी को अलग अलग बूथ पर जाकर कार्यक्रम सुनने के निर्देश। बांसवाड़ा की आनंदपुर पंचायत समिति में आदिवासियों के साथ कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का सीधा पीएम के क्राइम से लाइव जुड़ाव होगा। कार्यक्रम में 800 से 900 आदिवासी महिला पुरुष शामिल रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने शुक्रवार रात मन की बात कार्यक्रम को टारगेट तक पहुंचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मन की बात के कार्यक्रम को लेकर कल हमारे संगठन महामंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से बात की है और सब जनप्रतिनिधि, सभी संगठन के पदाधिकारी अलग अलग बूथों पर जाएंगे और लगभग 52,000 बूथों पर ये हमारे कार्यक्रम चलेंगे। और कल राजस्थान में विशेष कार्यक्रम मन की बात का होगा, कहीं टिफिन बैठक भी होगी और ये विशेष जनसंपर्क चल रहा है हमारा। इस अभियान को भी मन की बात के कार्यक्रम के बाद में सभी कार्यकर्ता करेंगे। वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे। बीजेपी ने इस अभियान को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। हर बूथ अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम खत्म होते ही फोटो और उपस्थिति का विवरण सरल ऐप पर अपलोड करें। यानी केवल कार्यक्रम करवाना ही नहीं, बल्कि उसका रिकॉर्ड भी संगठन तक पहुंचना जरूरी होगा। अब की बार बूथ पर हमने रजिस्टर रखने की व्यवस्था करी है कि जब मन की बात कार्यक्रम सुनने के पश्चात बूथ अध्यक्ष के संयोजन में बैठक होगी, कितने कार्यकर्ता उसमें उपस्थित हुए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और उनके सिग्नेचर ये रजिस्टर में लेके, इसके अलावा बूथ पर हम क्या विकास कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी वो उसमें प्रस्ताव लेके और एक बूथ की मीटिंग हर महीने हो जाए, ऐसा प्रयास मन की बात के साथ में जोड़ा गया है। प्रदेश बीजेपी का लक्ष्य साफ है, जितने ज्यादा बूथ उतनी ज्यादा भागीदारी और उतना ही मजबूत संगठन। यही वजह है कि पार्टी की मॉनिटरिंग टीम की ओर से लगातार हर जिले से रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए मन की बात केवल प्रधानमंत्री का मासिक संबोधन नहीं है, ये संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रखने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। बीजेपी इसे गांव ढाणी तक पहुंचना चाहती है और यही वजह है कि प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा बूथों पर इसे सुनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी अपने संगठन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को रिफ्रेश करना, साथ ही उन्हें सक्रिय करने के अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने की भी कवायद कर रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये प्रयास कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा जी, मीडिया, जयपुर।